अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कंप्यूटेंस। जी तो व्यूवर्स, प्रोनाउंस के केसेस को आज हम देखने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता तो ये कैसे नहीं होता, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस के जैसे केस होता क्या है, प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस को हम कब यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। केस, प्रोनाउन का केस, प्रोनाउन की एक ऐसी फॉर्म जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में उसके यूजेज को, उसके यूज़ को दिखा रही होती है, उसको हम केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो वर्ब से पहले यूज़ हो रहा होता है। जैसे ही रोट अ बुक, सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है और मेन वर्ब रोट से पहले यूज़ हो रहा है। वी एंजॉय पोएट्री, सेंटेंस में एंजॉय वर्ब है और वर्ब से पहले वी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन होता है उसको वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब कि वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस को हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस को हम दो तरह से यूज़ करते हैं, एक तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे और दूसरा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे। जैसे आई सा देम, सेंटेंस में सा वर्ब है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है देम। ही इज एंग्री विद मी, सेंटेंस में मी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। पोजेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, ये पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज माई बैग, सेंटेंस में माई पोजेशन को शो कर रहा है और यही प्रोनाउन का पोजेसिव केस है। दिस इज देयर हाउस, सेंटेंस में देयर पोजेसिव केस है प्रोनाउन का। दिस इज अ बैग, दिस इज अ पेन, इट्स कलर इज ब्लैक, सेंटेंस में इट्स प्रोनाउन का पोजेसिव केस है और पेन को इंडिकेट किया जा रहा है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, ये डेटिव केस होता है। तो ये कब डेटिव केस होता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस एक ऐसा पर्सन या कोई चीज़ हो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रही हो। डेटिव केस में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और एट द सेम टाइम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसको हम डेटिव केस कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसे पर्सन या किसी चीज़ को कहते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाली होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे सब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस पे इन्फ्लुएंस बाद में हो रहा होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दरमियान एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे ही गिव देम अ बैग, सेंटेंस में बैग एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे सब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ है और जो देम है वो बैग को रिसीव करने वाला है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और देम एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है तो तब ये डेटिव केस होता है। जैसे दे प्रेजेंटेड अस अ गिफ्ट, सेंटेंस में गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो इसको हम डेटिव केस कहते हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहता, जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है उस वक्त ये डेटिव केस बन जाता होता है। डेटिव केस में ऑब्जेक्टिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। अगर इस वीडियो में इसको सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।